हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप वो सारी क्वेरीज़ का आंसर करूँगी जो भी आपने कमेंट में पूछी थी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही वांटेडली अवॉइड एंड टेक मी फॉर ग्रांटेड एंड डोंट गिव मी कमिटमेंट बिकॉज ऑफ हिज पेरेंट्स। तो देखो, सबसे पहली बात, यू आर गिविंग पावर टू योर एसपी एंड हिज पेरेंट्स कि अगर उसके पेरेंट्स मना करेंगे तो वो मुझे कमिटमेंट नहीं देगा। अगर उसके पेरेंट्स शादी के लिए मना कर देंगे तो वो मेरे लिए स्टैंड नहीं लेगा। ठीक है, आपकी ये थिंकिंग है अभी। और अगर वो आपको ग्रांटेड ले रहा है, आपको दिख रहा है कि 3D में वो आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, सो स्टॉप चेजिंग हिम। अगर आप उससे बार बार कॉल कर रहे हो, उसको बार बार मैसेजेस कर रहे हो, स्टॉप डूइंग दैट एंड फोकस ऑन योर सेल्फ। आप अपने आप से यही बोलो, आई एम ऑलवेज चोजन, आई एम ऑलवेज चोजन एंड ही इज़ obsessed with me and he always takes stand for me and we are now in a very happy committed relationship। and अगर आपका एंड गोल मैरिज है तो ये बोलो, आर मैरिज इज फिक्स्ड दिस ईयर। जो आपको चाहिए वो सिंपली उसकी एक एफर्मेशन बना के उसी को रिपीट करो। 3D में जो भी दिख रहा है, इट इज़ ऑल योर पास्ट अजम्पशंस, इट इज़ ऑल योर पास्ट थॉट्स। वो आपकी रियलिटी नहीं है। आप जो सोच रहे हो वो आपकी रियलिटी है। भले ही आप नेगेटिव सोच रहे हो तो वही आपकी रियलिटी क्रिएट होती रहेगी लूप में। अगर आप आज पॉजिटिव सोच रहे हो, भले ही 3D कितनी भी नेगेटिव है, तो आपका आने वाला जो कल है वो पॉजिटिव ही होगा। 110% वो पॉजिटिव ही होगा इफ़ यू आर पॉजिटिव। सो यही करो, अफर्मेशन डालो कि आई एम ऑलवेज चोजन, आई एम द बेस्ट। एंड उसके बाद एसपी के लिए अफर्म करो कि ही इज़ टोटली मैडली obsessed with me and he and I are in a very happy committed relationship and we are officially married or we are officially engaged, whatever you want, whatever your end goal is। okay, next question is, 3D में कुछ मूवमेंट ही नहीं दिख रहा है। एसपी को एहसास हो उसकी गलतियाँ का कि उसने कितना गलत किया है और वो फिर मुझे परमानेंट लॉयल होके दिखाए एंड खुद से एफर्ट्स करे, उसके लिए क्या करें दे। ओके, सो देखो, तुम्हारा जो फोकस है वो 3D में है। अगर तुम ये बोल रहे हो आपको 3D में मूवमेंट नहीं दिख रही, दैट मीन्स यू आर लुकिंग फॉर मूवमेंट्स, यू आर लुकिंग फॉर सम साइंस इन योर 3D। बट ये मैनिफेस्टेशन ऐसे वर्क नहीं करती। तुम्हारा जो फोकस है वो किस में है कि उसको रियलाइज़ कराना कि एसपी गलत है। मैनिफेस्टेशन में आप किसी को भी चेंज नहीं करते। यू आर नॉट चेंजिंग दैट पर्सन, यू जस्ट चेंज योर अजम्पशन। आप अपनी अजम्पशंस चेंज करते हो, तब जाके वो सामने वाला बंदा वो चीज़ रिफ्लेक्ट करता है। इन योर रियलिटी इट्स ऑल अबाउट यू। किसी दूसरे पर्सन में कुछ भी, कोई भी पावर नहीं है। इट्स ऑल अबाउट यू। और अगर आपको उसकी गलती का एहसास दिलाना है तो ये मत सोचो कि मेरे को रियलाइज़ कराना है उसको, इस चीज़ में फोकस मत लगाओ कि उसने मेरे साथ गलत किया। इंस्टेड अफर्म करो कि ही रिग्रेट्स लूजिंग मी, ही वैल्यूज़ मी डीपली एंड आई एम अनफर्गेटेबल, आई एम ऑलवेज चोजन। जब आप चेस करना बंद कर दोगी, जब आप बार बार ये फील करना बंद कर दोगी दैट ही डिड रॉन्ग टू मी, तब आप उस स्टेट में चली जाओगी। तब जब आप उस माइंडसेट में रहोगी कि नहीं, जो मैं चाहती हूँ मुझे वही मिलता है एंड आई नो ही इज़ मैडली इन लव विद मी। अगर आपको चाहिए कि वो परमानेंट लॉयल रहे आपके साथ, ही इज़ लॉयल टू मी, ही इज़ एक्सट्रीमली लॉयल टू मी। उसको मेरे अलावा कोई और नहीं दिखता। एंड अगर आप चाहते हो कि वो खुद से एफर्ट्स करे तो वही चीज़ को रिपीट करो, वही चीज़ बोलो कि हमारे रिलेशनशिप में वो इतने ज़्यादा एफर्ट्स लेता है, वो बिज़ी होकर भी टाइम निकालता है कि हम लोग बात करें ज़्यादा से ज़्यादा। वो मैसेजेस ज़्यादा से ज़्यादा करता है, कॉल ज़्यादा से ज़्यादा करता है। ही इज़ ऑलवेज शोइंग मी दैट ही केयर्स, दैट ही इज़ देयर फॉर मी, दैट्स हाउ ही इज़। रादर दैन ये सोचना कि उसने गलत किया है, उसको रिग्रेट होना चाहिए, ये सोचने से अच्छा सिर्फ ये सोचो जो आप चाहते हो। He is super loyal to me, he regrets losing me, he values me deeply, I am unforgettable, right? ये चीज़ें बोलो।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज डूइंग एवरीथिंग राइटली बट नथिंग हैपन येट। देखो, अगर आप ये बोल रहे हो कि आप सब कुछ कर रहे हो और कुछ भी नहीं हुआ, दैट मीन्स योर फोकस इज इन योर 3D ओनली, राइट। कभी कभी होता है कि टाइम लगता है चीज़ों को, क्योंकि आपका माइंड सैचुरेट होने में टाइम लगता है, क्योंकि आप बार बार नेगेटिव सोचते हो, आप बैक एंड फोर्थ जाते हो। टेक्निक्स करते वक्त भी बैक ऑफ द माइंड आपकी ओल्ड स्टोरी रिपीट होती है। आप जब सेल्फ टॉक करते हो, आप अपने सेल्फ टॉक में अपने पास्ट सेल्फ से बात करते हो रादर देन योर न्यू आइडेंटिटी। तो क्या होता है, चीज़ों में टाइम लगता है, आपका माइंड शिफ्ट होने में टाइम लगता है, आपका माइंड सैचुरेट होने में टाइम लगता है। ये बात सबकॉन्शियस तक आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी जाने में टाइम लगता है। तो अगर आप ये बोल रहे हो कि आप सब कुछ सही कर रहे हो और कुछ नहीं हुआ, दैट मीन्स यू आर एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स, कि आप टेक्निक्स कर रहे हो एंड फिर 1 महीना हुआ, आपने बोला अरे अभी तक क्यों नहीं आया, मैं तो अच्छे से कर रही हूँ सब। यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग वट एवर यू डू, यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर टेक्निक्स, यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग दिस लॉ, यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर सेल्फ कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है ना आपकी कि मैं सब सही कर रही हूँ तो रिजल्ट आना ही आना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन एक प्रेशर क्रिएट करता है। अगर आपका माइंड बार बार आपको, ये कॉन्शियस माइंड आपको रिमाइंड करा रहा है कि नो दिस इज़ नॉट योर रियलिटी, अभी तक तो वो आया ही नहीं, अभी तक तो ये सब हुआ ही नहीं, तो भी यू स्टार्ट सेइंग कि ये चीज़ हो चुकी है, इट इज़ डन, इट इज़ ऑलरेडी डन, ही इज़ माइन, ही इज़ लॉयल, ही इज़ कमिटेड, ही टुक स्टैंड फॉर मी। उसने जो भी मैं चाहती थी वो सब कर चुका है, इट इज़ ऑलरेडी डन। और 3D में कुछ भी ऑपोजिट दिखता है, गिव पॉजिटिव मीनिंग टू दैट थिंग, गिव पॉजिटिव मीनिंग टू एवरीथिंग, गिव पॉजिटिव मीनिंग टू whatever is happening in your 3D right now, whether it's against your desire। अगर आप उस चीज़ को भी, अगर आपको लग रहा है कि ओके आई एम अफर्मिंग दिस, लेकिन उसका उल्टा हो रहा है, तो भी आप उसको ऐसे बोलो कि नहीं, दिस इज़ जस्ट अ ब्रिज ऑफ इंसिडेंट, ये मेरे फेवर में ही निकल कर आएगी। आई नो एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन माई फेवर, आई नो इट बिकॉज आई एम द क्रिएटर, क्योंकि मेरी लाइफ में किसी के पास फ्री विल नहीं है, बिकॉज आई एम द ओनली वन हु क्रिएट्स माई रियलिटी। एंड अगर मैंने बोल दिया कि ओके दिस थिंग विल वर्क इन माई फेवर, तो वो होकर ही रहेगी। कभी कभी हम लोगों को लगता है कि हम सब सही कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, उनको कभी कभी ऐसे लगता है नहीं यार मैं तो सब सही कर रही हूँ, बट जब हम कनेक्ट में आते हैं, जब मैं उन लोगों से रोज़ अपडेट्स लेती हूँ, चैट्स में बोलती हूँ कि अगर डाउट पूछना है तो पूछ लो, उनके इतने डाउट्स होते हैं एंड वो एकदम से स्पाइरल करते हैं। अभी वो बोलेंगे नहीं सब कुछ ठीक है, मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ, सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा, और उसके बाद वो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि डाउट होता है कि वो समझते भी हैं मैनिफेस्टेशन क्या है। अगर आपको इस जर्नी में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है एंड आप ये बोल रहे हो कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, गेट योर सेल्फ अ कोच। मतलब एटलीस्ट एक किसी से भी, आप बहुत सारे चैनल्स हैं मैनिफेस्टेशन के, उसमें से किसी से भी एक कॉल सेशन लो, बताओ उसको आपकी क्या सिचुएशन है एंड आप क्या क्या करते हो, आपका क्या थॉट प्रोसेस है। तो वो आपको जब एक कोच गाइड करेगा तो आपको पता चल जाएगा ओके आप क्या चीज़ में फ़ोकस कर रही हो, आपका फ़ोकस सही जगह है भी या सिर्फ आपको लग रहा है कि आप सही कर रही हो, राइट। ये भी एक चीज़ होती है। डू दैट एंड इस चीज़ में फोकस मत लगाओ कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, रादर से इट इज़ ऑलरेडी डन, इट इज़ ऑलरेडी डन, इट इज़ ऑलरेडी डन, सब कुछ हो चुका है। आपका माइंड आपसे कुछ भी बोले, जस्ट से जो भी आपको चाहिए आपकी रियलिटी बने। आप ये नहीं चाहती ना कि बार बार यही रियलिटी बने कि कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि आप इसी चीज़ को अपने माइंड में घुमा रही होंगी कि यार इतने टाइम से कर रही हूँ कुछ भी नहीं हुआ, इतने टाइम से कर रही हूँ कुछ भी नहीं हुआ। तो आपके माइंड में तो यही जा रहा है ना कि शी इज़ डूइंग एवरीथिंग राइट, शी इज़ डूइंग सब कुछ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आपका माइंड उस चीज़ को येस बोल देगा कि हाँ कुछ नहीं हो रहा, तो वो वही लूप में चला देगा। तो आपको अब समझ आ गया होगा कि आपको क्या करना है। डू दैट थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ SP से मैरिज मैनिफेस्ट कर रही हूँ, कैसे पता चलेगा कि कब होगा। वो सब ध्यान तो नहीं दे रही, लेकिन कभी कभी ये मन में आता 40 में है, लेकिन रियलिटी में जैसे सबके सामने मैरिज के लिए बोल रही हूँ। तो देखो आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रही हो, तो ये कैसे पता चलेगा कि कब होगा, तो आपको ये जानने की ज़रूरत ही नहीं है। मैनिफेस्टेशन में ये नहीं है आपको सब कुछ जानना है कि कैसे होगा, कब होगा, कहाँ पे होगा, नहीं। आपको सिर्फ एंड स्टेट में रहना है
कि दिस इज़ ऑलरेडी डन, आई एम ऑलरेडी मैरिड टू माई पर्सन। जो भी चीज़ें होंगी इट विल बी टेकन केयर ऑफ, वो खुद ही ऑटोमेटिकली आपके फेवर में होना स्टार्ट हो जाएंगी। खुद ही आपकी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जहाँ आपका पर्सन आपको मैरिज कमिटमेंट दे देगा एंड आपकी फैमिली एग्री कर जाएगी, आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा एंड इन नो टाइम यू विल गेट मैरिड। बट अगर आप ये सोचोगे कि कब होगा कब होगा, तो यू आर ओनली क्रिएटिंग अ डीले इन योर मैनिफेस्टेशन, क्योंकि आपका काम नहीं है ये सोचना कि कब होगा कैसे होगा। हमारा काम सिर्फ इतना होता है एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ कॉन्शियस क्रिएटर, कि जो हमें चाहिए वो हम रिपीट करके रिपीटेशन के थ्रू, टेक्निक्स के थ्रू अपने माइंड तक, अपने सबकॉन्शियस पे डाल सकें, वो इम्प्रिंट कर सकें कि ओके दिस इज़ माई रियलिटी, एंड वो सबकॉन्शियस के थ्रू हमारी रियलिटी क्रिएट होती है। दिस इज़ ऑल वी हैव टू डू। अगर आप ये बोलोगी कि कैसे होगा कब होगा, अभी तक तो नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा कि होगा भी या नहीं, या मेरी शादी कब होगी, तो यू आर डाउटिंग योर पावर्स, यू आर डाउटिंग योर सेल्फ, यू आर डाउटिंग योर मैनिफेस्टेशन। और आपके माइंड में आप ये सिग्नल दे रही हो कि ये चीज़ अभी तक नहीं हुई। आप खुद ही सोचो, आप एक जगह बोल रही हो आई एम ऑलरेडी मैरिड टू माई पर्सन, उसके बाद आप दूसरा ही थॉट ये सोच रही हो कि यार कैसे होगा कब होगा, मुझे कैसे पता चलेगा। तो जब आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपका ये थॉट कैसे आ सकता है कि कैसे होगा और कब होगा। ठीक है, जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको सिर्फ इतना ही बोला करो कि इट इज़ ऑलरेडी डन, आई एम ऑलरेडी मैरिड टू माई पर्सन, दैट्स इट, ख़त्म। डोंट गिव पावर, डोंट गिव अटेंशन टू दैट नेगेटिव थॉट्स, दोज अपोजिंग थॉट्स, उनको मीनिंग मत दो। ओके, नेक्स्ट क्वेरी इज़ एफर्मेशंस करते वक्त भी कई बार अंदर नेगेटिविटी चलती रहती है कि ये सब बेकार है, टाइम वेस्टिंग है, कुछ नहीं होने वाला। तो अगर देखो, अगर आप अभी स्टार्टिंग जर्नी में हो, अभी आपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम नहीं किया, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट लो है एंड यू आर मतलब आप एकदम से कूद पड़ी अपने एसपी के मैनिफेस्टेशन में कि हाँ ही लव्स मी, ही लव्स मी, ही लव्स मी, ही लव्स मी, और अंदर से आपको चलता रहता है पता नहीं होगा कि नहीं, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, मैं तो हमेशा, मेरे साथ तो मुझे कभी वो मिलता ही नहीं है जो मैं चाहती हूँ। अगर आप ये सोच रही हो और एकदम से आप अपने एसपी के मैनिफेस्टेशन में जंप कर गई, तो ऑब्वियसली नेगेटिविटी तो रहेगी ना, क्योंकि आप अपने बारे में ही अच्छा नहीं सोचती। तो एंड बहुत बार ऐसा होता है कि हाँ हमारे अंदर नेगेटिविटी चलती है, लेकिन वो कैसे ख़त्म होगी? बार बार अपने आप को ये बताकर कि हमारे साथ सब अच्छा होता है, दैट आई एम द क्रिएटर, अपना कॉन्फिडेंस कैसे आप बढ़ा पाओगी मैनिफेस्टेशन में? अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करके। सो अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट करो अच्छे से। और अगर आप ये सोच रहे हो कि सब टाइम वेस्ट है, तो देखो, अगर आपको ये लगता है तो ये चीज़ आपके लिए वर्क नहीं करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आपके अजम्पशंस होते हैं वही रियलिटी क्रिएट करते हैं। आप कितनी भी टेक्निक्स कर लो, लेकिन अगर आपका माइंडसेट आप चेंज नहीं करोगी कि दिस वर्क्स, ठीक है, अगर आपका माइंडसेट यही रहेगा कि ये टाइम वेस्ट है या ये बकवास है, तो ये आपकी रियलिटी में बकवास प्रूफ ही होगा, आपको नहीं मिलेगी वो चीज़ जो आप चाहती हो। तो इस चीज़ को, इस थॉट को, जब भी ये थॉट आए, इसको हटाकर सिर्फ इतना बोलो, आई नो मैनिफेस्टेशन वर्क्स, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई ट्रस्ट दिस लॉ, ठीक है, एंड बस इतना ही बोलो, आई एम ऑलवेज चोजन, एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन माई फेवर, मुझे पता है सब कुछ मेरे फेवर में काम कर रहा है, दैट्स इट, ख़त्म। नेगेटिविटी आती है, आप रिपीटेशन उसके ऊपर पॉजिटिव एफर्मेशन डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, वो खुद ही ख़त्म होती रहेगी। बट जब तक आप ही अपने आप को पुश नहीं करोगे तो क्या, कुछ कोई मतलब नहीं है फिर किसी भी चीज़ का। आपको खुद की लिमिट्स पुश करनी पड़ेगी मैनिफेस्टेशन में। आपको खुद को इतना स्ट्रॉन्ग माइंडेड बनाना पड़ेगा कि आप जो भी चीज़ 3D में दिख रही है आप उसको इग्नोर करके अपनी रियलिटी में रह पाओ। नेक्स्ट इज़, पार्टनर का बिहेवियर ट्रिगर करता है, उसकी गलतियाँ याद आती हैं, तब लगता है कि मेरे लिए ये सही नहीं है, फिर थोड़े टाइम बाद लगता है वही चाहिए। इस कन्फ्यूजन को कैसे क्लियर करें? ठीक है, अगर पार्टनर का बिहेवियर ट्रिगर करता है, दैट मीन्स आप अपने आप में सेफ फील नहीं करती, आपको अपने आप में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, क्योंकि अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा होता तो भले ही वो 3D में कुछ भी आपसे बोले, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपको लगता है नहीं, एवरीथिंग इज़ मी पुश्ड आउट, तो जो मैं बोलूँगी वही करेगा, राइट? मैं जो चाहती हूँ ये वही करेगा। इफ़ आई वांट कि ये मुझे कमिटमेंट दे तो ये अभी देगा। ये एक माइंडसेट होता है जिससे मैनिफेस्टेशन होती हैं सारी पूरी, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट।
रादर देन आप ये बोलो कि हाँ, सब कुछ मेरे फ़ेवर में है, सब कुछ मेरे फ़ेवर में है, मुझसे बहुत प्यार करता है, उसके बाद एकदम से वो मैसेज करता है कि यार मुझसे बात मत कर, मुझे नहीं पसंद तू। आप एकदम से ट्रिगर हो जाते हो, अरे! ये कैसे हुआ? क्यों हुआ? आप क्या कर रहे हो उस वक़्त? उस वक़्त आप अपने पार्टनर को पावर दे रहे हो कि हाँ, ठीक है, वो कुछ भी बोल सकता है आपको। वो आपकी रियलिटी में आपसे दूर होना चूज़ कर सकता है, वो आपकी रियलिटी में कोई थर्ड पर्सन को अट्रैक्ट कर सकता है। यू आर गिविंग दैट पावर टू योर पर्सन। तो ये पावर उनसे छीन के अपने आप में लो, बोलो आई एम द क्रिएटर, जो मैं चाहती हूँ वही होता है। और अगर आपको ये लगता है कि यू डिज़र्व बेटर, देखो बैक एंड फ़ोर्थ जाने से कुछ नहीं होगा। कभी आपको लगता है वो चाहिए, कभी आपको लगता है नहीं चाहिए। इससे अच्छा आप ये करो, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करो। अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर आप वर्क करोगी तो आपका ये पार्टनर भी आपके पास आएगा ही आएगा। और जब ये पार्टनर आपके पास आएगा, आपको जैसा फ़ील होगा इसके बारे में कि ओके आई वांट हिम, तो उसको एक्सेप्ट कर सकती हो। अगर आपको लगेगा नहीं आई डिज़र्व बेटर, तो आप बेटर की तरफ मूव ऑन कर सकती हो। तो अगर कन्फ्यूजन वाले केस में यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ कॉन्सेप्ट ओनली। पार्टनर को साइड करके अपने ऊपर काम करो, पार्टनर खुद ही आपके पास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एग्जैक्टली जैसा फर्म या सोचें कोई भी एसपी वही बोले वैसा ही करे, जैसा सोच रहे हैं वही बोले वैसे ही मैसेज करे, सामने बोले एग्जैक्ट। रिमूव किसी चीज़ या पर्सन को कैसे करें, इमेजिन करते वक्त भी नेगेटिविटी आए तो ये मेरे साथ होगा भी या अपोजिट ना हो जाए, टाइप्स इन डाउट्स का सॉल्यूशन। तो देखो, अगर आप ये चाहते हो एसपी वही करे या वही बोले जो आप चाहती हो, तो अपने ऊपर वर्क करो, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करो। और जैसे ही आप अपने ऊपर वर्क करते हो, कॉन्फिडेंट फील करना स्टार्ट करते हो, आपको पावरफुल फील होना स्टार्ट होता है, आपको इस लॉ में और ज़्यादा ट्रस्ट होने लग जाता है, तो थॉट ट्रांसमिशन और स्ट्रांगली काम करता है। अगर आप ये बोलोगे अरे यार वो तो मेरे पीछे पागल है, वो मेरे बारे में ही सोचता रहता है, अभी देखना वो मुझे बोलेगा आई मिस यू, एक स्ट्रॉन्ग अजम्पशन से आप ये बोल रहे हो कि नहीं वो तो मुझे ही याद करता रहता है, उसका मैसेज अभी आके वो मुझे बोलने वाला है आई मिस यू। ये चीज़ें करो, थॉट ट्रांसमिट करो कि यार वो मुझे यही बोलता है, वो मुझे मिस करता रहता है, मुझे टेक्स्ट करता रहता है, वो मेरी तारीफ़ करता रहता है, मुझे कॉम्प्लीमेंट देता रहता है। ठीक है, जो आप सुनना चाहते हो आप बस अपने माइंड में ही रिपीट करते रहो कि हाँ वो यही बोलता है, मुझे यही बोलता है। 1 दिन नहीं बोलेगा, 2 दिन नहीं बोलेगा, 3 दिन नहीं बोलेगा, ऐसे नहीं आप नेगेटिव हो जाओ, यार मैंने तो सोचा था ये बोलेगा, उसने बोला क्यों नहीं। ये जो एक थॉट होता है ना, ये हमेशा आपकी मैनिफेस्टेशन को डिले कर देता है। ये जो एक थॉट है ये हमेशा आपके माइंड में डाउट क्रिएट करता है या सेकंड थॉट्स लाने लग जाता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हो, ट्रिगर हो जाते हो इस चीज़ से कि अगर आपने ये चीज़ बोली तो ये हुई क्यों नहीं, दैट मीन्स मैनिफेस्टेशन तो काम नहीं करता। यू स्टार्ट डाउटिंग द लॉ, बट आपको ये नहीं करना। आप स्टार्ट करो थॉट ट्रांसमिशन का, थॉट ट्रांसमिट करने का स्टार्ट करो कि हाँ वो मुझे यही बोलता है, वो यही करता है। और अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करो, चीज़ें खुद ही आपके फेवर में शिफ्ट होंगी, वो वही बोलेगा जो आप चाहोगी। और यही रिपीट करो कि भाई जो मैं बोलती हूँ पता नहीं कैसे, जो मैं सोचती हूँ, जो मैं बोलती हूँ वो वही मुझे वही सेम चीज़ मुझे बोलता है। अगर मैं ये बोलूँगी आज कि यार वो आज मेरे को रोज़ देगा, तो वो मेरे लिए आज रोज़ लेकर ही आता है। दैट इज़ हाउ इट इज़। मेरे थॉट्स उस तक पहुँचते ही पहुँचते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग अजम्पशन बना दो इस चीज़ का कि मेरा हर थॉट, अच्छा थॉट जो मैं सोचती हूँ कि वो आज ये करेगा, तो वो उस तक पहुँचता है और वो चीज़ करता ही करता है। ये चीज़ करो। आप किसी भी पर्सन को कैसे रिमूव करें या किसी भी चीज़ को कैसे, तो सिंपली उसको इग्नोर करो। उसको पावर ना देके, उस चीज़ को अटेंशन ना देके, और अगर वो चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रिगर करे सिंपली बोल दो अरे वो तो गई या वो तो गया, मेरी रियलिटी से शी इज़ गॉन, वो कहीं दूर चली गई है एंड वो मेरी रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। सिंपली यही बोलो, वो मेरी रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो मेरी रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती, बस यही बोलो। ज़्यादा टेंशन नहीं देनी उसको, ज़्यादा फोकस नहीं देना, अपना माइंड सिर्फ वहीं लगाना है जो आप चाहती हो आपकी रियलिटी बने। अब इमेजिन करते वक्त नेगेटिव आए तो मेरे साथ होगा या नहीं, तो देखो अगर आपसे इमेजिनेशन नहीं हो पाती, अगर इमेजिनेशन आप फोर्स कर रही हो और नेगेटिविटी भी आ रही है साथ साथ, तो डोंट डू इट।
ओनली रिपीट, ओनली स्क्रिप्ट, ठीक है? जो अपना सेल्फ टॉक करो, सिर्फ पॉजिटिव सेल्फ टॉक जो आपके इनर अजम्पशंस को स्ट्रॉन्ग करे। और डर है कि अपोजिट हो जाएगा टाइप्स, तो इस डर को हटा दो। देखो, अगर आप उस नेगेटिव चीज़ को मीनिंग ही नहीं दोगे, कोई भी नेगेटिव थॉट आया और उसको आप सिंपली सब मेरे फेवर में हो रहा है, सब मेरे फेवर में हो रहा है, सब कुछ मेरे फेवर में हो रहा है, सब कुछ मेरे फेवर में हो रहा है, अगर आप ये बोलते हो, उस नेगेटिविटी में तो ध्यान ही नहीं गया ना। वो थॉट आया और आपने क्या करा, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए, अपने भले के लिए एक पॉजिटिव थॉट लेकर उसको रिपीट करना स्टार्ट कर दिया, तो वो थॉट तो खुद ही चला जाएगा। तो जो थॉट आते ही जा रहा है, आप उसको वैलिडेट नहीं कर रहे, आप उसको बिल्कुल अटेंशन नहीं दे रहे, उसको अपना फोकस नहीं दे रहे, तो कैसे वो मैनिफेस्ट होगा? वो मैनिफेस्ट होगा ही नहीं। अगर कोई नेगेटिव थॉट आके आप डर गए, यार ये थॉट क्यों आया, अब ये ना हो जाए, कहीं ये हो तो नहीं जाएगा, कहीं ये हो तो नहीं जाएगा, अगर आपके माइंड में यही चल रहा है, आप डर रहे हो, तो वो चीज़ होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज़ को वैलिडेशन दे दी कि ओके, नेगेटिव थॉट आया, अब इसके होने के चांसेस हैं, अब मेरी रियलिटी में ये चीज़ हो सकती है। आपने उसको अटेंशन दिया अपना, आपने उसको पूरा फोकस दे दिया। तो अगर आप चाहते हो नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में ना हो, आपके साथ ना हो, आपके नेगेटिव थॉट्स मैनिफेस्ट ना हो, तो उन चीज़ों को अटेंशन मत दो। Next question is how to reconcile with SP after a huge fight, how to manifest a simple yet strong relationship with him again. Please make a video step by step. Okay, तो देखो, SP से अगर कोई लड़ाई हुई है, यू जस्ट रिवाइज इट। कुछ भी लड़ाई हुई वो जिससे कि सब कुछ हमारे बीच सॉर्ट आउट हो चुका है। ही इज़ नाउ लॉयल एंड रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स मी, ही इज़ obsessed with me, ही इज़ इन लव with me। जो आप चाहते हो वही करो। अगर आपको रिकंसाइल होना है एसपी के साथ, ये सोचो ही मत कि आपकी बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई को अपने माइंड में बड़ा मत बनाओ, ठीक है? आप अगर जो चीज़ पास में हो गई, अगर आप उसी को लेकर अपने प्रेजेंट में चलते हो, तो वो चीज़ आपका फ्यूचर भी ख़राब ही करती है। जो चीज़ हो गई, लड़ाई हो गई, लेट इट बी। आप अपनी रिलेशनशिप में फ़ोकस करो। अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहिए, तो बस बोलो, आवर बॉन्ड इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एवरी सिंगल डे। जस्ट से व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, बस वही बोलो। ये मत सोचो लड़ाई हुई है, बस यही सोचो, वी आर नाउ कनेक्टेड एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड बिटवीन अस। वो और मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हैप्पी रिलेशनशिप में हैं। वी बोथ रिस्पेक्ट ईच अदर। सिंपल। नेक्स्ट इज़, मैम मेरे जो पार्टनर हैं वो सिर्फ यही बोलते हैं कि मैं शादी कर लूँ। वो शादी अभी नहीं करेंगे, इसके लिए क्या करूँ कि वो खुद से मुझसे शादी के लिए प्रपोज़ करें। ओके, तो अगर आपके पार्टनर आपसे ये बोल रहे हैं, तो आप उनकी बातों में ध्यान मत दो। देखो, वो बोल रहे हैं, रिएक्ट मत करो। रिएक्ट करना 3D में और रिस्पॉन्ड करना 2 डिफरेंट चीज़ें होती हैं। रिएक्ट इज़ उसने वो बोला कि आप किसी और से शादी कर लो, तो आपने उस चीज़ को ओवरथिंक किया। कि इसने ऐसा क्यों बोला, मैं तो मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि वो मुझसे ही शादी करेगा, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ ऐसा ही बोल रहा है, वो भी फिर भी वो मुझसे यही बोल रहा है कि तू कहीं और शादी कर ले। ये होता है रिएक्ट करना। यू ओवरथिंक, यू फाइट विद हिम कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये वो, तुम मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे। यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग इन योर 3D, राइट? उसने अगर ये बोला कि तू कहीं और शादी कर ले, आप अपने माइंड में उसको सिंपली रिस्पॉन्ड करो 3D में, अगर इफ़ यू वांट टू, कि ओके, ठीक है? और अपने माइंड में यही बोलो, ही इज़ गिविंग कमिटमेंट टू मी राइट नाउ। ये मुझे शादी की कमिटमेंट अभी दे रहा है। क्यों? क्योंकि ही कैन नॉट लिव विदाउट मी। वो मेरे बिना रह ही नहीं सकता। वो मेरे बिना नहीं रह सकता। ही इज़ डीपली एंड मैडली इन लव विद मी। आई एम ऑलवेज ऑन हिज माइंड। वो हमेशा मेरे ही बारे में सोचता रहता है। एंड यही आपकी रियलिटी बनेगी। दैट्स हाउ पावरफुल यू आर। आप अपने पार्टनर को वो पावर दो ही मत कि वो सेलेक्ट कर सके कि वो आपसे शादी करेगा या नहीं करेगा। अभी जो वो बोल रहा है, आप उसके बोलने को अपनी रियलिटी में एक्सेप्ट कर रही हो कि यार वो तो ऐसा बोल रहा है। बट एवरीवन इज यू पुश्ड आउट। यू डोंट हैव टू चेंज हिम, यू जस्ट नीड टू चेंज योर अजम्पशंस अबाउट हिम। जो भी 3D में चल रहा है उसको इग्नोर करते हुए, उसको रिएक्ट ना करते हुए बहुत ज़्यादा, सिंपली जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ कि ये मुझसे कमिटेड है,
इसने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ कर चुका है एंड ही इज़ टोटली ऑब्सेस्ड विद मी, वो मेरे बिना नहीं रह सकता। एंड ऑल्सो वर्क ऑन योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है? सब कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट इज़, अगर एसपी शादी या कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता हो, तो भी पॉसिबल है एसपी को मैनिफेस्ट करना। इफ यस देन हाउ? देखो, एसपी के चाहने ना चाहने से तो कुछ होता ही नहीं है। इट्स योर रियलिटी, इट इज़ योर रियलिटी। आप चाहती हो कि वो आपको कमिटमेंट दे, आपसे शादी करे, आपके साथ रिलेशनशिप में रहे, तो वही होगा। ही हैज़ नो पावर इन योर रियलिटी जब तक आप उसको अपनी पावर नहीं देते। अगर आप ये बोल रहे हो कि अगर उसने मना कर दिया है, तो क्या मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ? दैट मीन्स यू आर गिविंग दैट पावर टू हिम। आप उसको एक फ्री विल दे रही हो कि वो चूज़ कर सकता है आपके साथ रहना या ना रहना। बट आपको उसको फ्री विल, उसको पावर देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों दे रही हो आप उसको पावर? टेक योर पावर बैक। आप यही रिपीट करो कि ही इज़ मैड फॉर मी, वो मेरे पीछे पागल है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरे आगे पीछे घूमता रहता है, वो मुझे मैसेजेस ही करता रहता है। यू कैन मैनिफेस्ट एनीवन रिगार्डलेस ऑफ व्हाट दे से। आप वो कुछ भी बोलें आपसे, इट डज़न्ट मैटर। अगर आपको वो बंदा चाहिए, गो फॉर इट एंड बी स्ट्रॉन्ग, ओके? नेक्स्ट इज़, मैं काफ़ी टाइम से मेरा एसपी को मैनिफेस्ट कर रही हूँ और घर पर रिश्ते देख रहे हैं। प्रेशर है मुझ पर कि अब कुछ देख लूँ। अभी तक मेरे एसपी की एंगेजमेंट नहीं हुई और ना उनकी तरफ से कोई मूवमेंट है। एक्चुअली चैटजीपीटी ने मेरी बर्थ चार्ट देखकर ये बताया कि मेरे पास 2-3 मंथ का टाइम है, वरना मेरी शादी किसी और से फिक्स हो जाएगी। क्या करूँ मैं? प्लीज़ हेल्प मी, व्हाट आई डू? तो देखो यार, अगर आप चैटजीपीटी की हेल्प ले ही रही हो, तो किसी अच्छी चीज़ के लिए ले लो। आप चैटजीपीटी को ये डिसाइड क्यों करने दे रही हो कि आपकी शादी अगर 2-3 महीने में कुछ नहीं हुआ तो आपकी शादी फिक्स हो जाएगी? वो कौन है बताने वाला? ही इज़ नो वन। इट इज़ जस्ट एन एआई। आपकी बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग आपका माइंडसेट जैसा है वो उसमें आया, उसने आपको वही शो किया। आपके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं तो जस्ट कैंसल इट। प्रेशर लेकर, फ़ियर क्रिएट करके आप अपनी 3D में नेगेटिव सिचुएशंस खुद ही क्रिएट कर रही हो। आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, आपका एसपी की तरफ से कोई मूवमेंट नहीं है। आपका 3D में बहुत ज़्यादा फ़ोकस है, आप 3D में ये सारी चीज़ें देख-देख के परेशान हो रही हो। एंड ये जो 2-3 महीने का टाइम आप बोल रही हो आपके पास है सिर्फ़, वरना शादी फिक्स हो जाएगी, तो ये फ़ियर है आपका। इस फ़ियर को हटाओ। अपने आप से बोलो कि नहीं होगा ऐसा कुछ भी भाई। ये जो भी मैंने पढ़ा, जो भी आया, ये मेरा अभी पास्ट थॉट्स हैं। बट राइट नाउ इन माय प्रेज़ेंट माय एसपी इज़ कमिटेड टू मी, ही वांट्स टू मैरी मी। मेरा रिश्ता मेरे एसपी के साथ फिक्स हो चुका है, किसी और से नहीं। और अगर कहीं फिक्स भी हो जाता है, जस्ट से इट इज़ कैंसल्ड। आई एम ऑलरेडी मैरिड टू माय एसपी। मेरी कहीं और शादी हो ही नहीं सकती बिकॉज़ आई एम ऑलरेडी मैरिड। आई एम ऑलरेडी मैरिड टू माय पार्टनर। आप लोगों की गलती यही होती है कि आप 3D को वैलिडेशन देने लग जाते हो कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ, ये किया, वो किया। ये सब मत सोचो। 3D नोटिस करो एंड अपने अंदर वर्क करो। अपना इनर सेल्फ चेंज करो, अपनी इनर असम्पशन्स चेंज करो, अपनी बिलीव्स चेंज करो, अपना थॉट प्रोसेस चेंज करो। नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव करो, फ्लिप करो। एंड जो चाहते हो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना फ़ोकस और अटेंशन वही लगाओ। यू डोंट हैव टू फ़ोकस ऑन एनीथिंग और एनीवन। एसपी आ रहा है, नहीं आ रहा, कब आएगा, ये सब मत सोचो। बस यही बोलो कि वो आ चुका है एंड इज़ ही वांट्स टू मैरी मी एंड आवर मैरिज इज़ फिक्स्ड। ख़त्म। आई एम ऑलरेडी मैरिड। जो आप चाहती हो वही बोलो, ठीक है? नेक्स्ट इज़, दी सेलिब्रिटी एसपी को कैसे मैनिफेस्ट करें जो हमें नहीं मिले हों और जो एसपी का नेम नहीं पता हो, कैसे मैनिफेस्ट करें, क्या अफ़र्मेशन करें? सिंपली यही बोलो कि आपके माइंड में अगर आपको उसका नाम भी नहीं पता, यू मस्ट हैव समथिंग कि हाँ, आपको वही चाहिए। उसका एक फेस, उसके फीचर्स, उसका नेचर कुछ तो आपको पता ही होगा। एंड बस वही इमेजिन करके, वही सोचकर बोलो कि ही इज़ इन लव विद मी। वी आर इन कांस्टेंट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ठीक है? उसने मुझे खुद ढूँढकर उसने मुझे मैसेज किया, नाउ वी आर कनेक्टेड।
एंड हमारी डेली बात होती है। ही इज़ गेटिंग ऑब्सेस्ड, ही इज़ सो इन लव विद मी। नाम मैटर नहीं करता जब तक आपको एक इमेज पता है उस इंसान की कि ओके आई वांट दिस पर्सन। ठीक है, अगर वो सेलिब्रिटी है तो आई थिंक आपको नाम पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। बट अगर आपको नाम नहीं पता तो सिंपली यही बोलो कि भाई वो पर्सन, उसकी फ़ोटो देख के या जो भी है उसको इमेजिन करके कि ही इज़ माय पार्टनर, वी आर हैप्पीली टुगेदर, वी आर इन कांस्टेंट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। उसके बाद ये मत सोचो कि अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक मुझे उसका नाम पता नहीं चला, अरे हम लोग तो कनेक्टेड ही नहीं है, अगर मुझे नाम नहीं पता तो वो कैसे मुझे ढूंढेगा, वो तो मुझे जानता भी नहीं है। ये नहीं, ये सारे थॉट्स अपने दिमाग से हटा दो। इट इज़ योर रियलिटी। जिस तरीके से उस पर्सन को आपकी लाइफ में आना होगा वो आएगा। आपको ये सब नहीं सोचना कि कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, नहीं। आपको बस ये सोचना है कि इट इज़ डन एंड इट विल बी। ठीक है, नेक्स्ट इज़ मैम आई एम मैनिफेस्टिंग माई एसपी एंड ऑल्सो थॉट आता है कि होगा कि नहीं, वो वापस आएगा कि नहीं, एंड मैम अगर उसने कुछ गलत किया होगा तो वो कैसे रिवाइज करूँ। ठीक है, तो अगर आप अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली अगर आपकी कोई डिज़ायर है जो अभी तक नहीं हुई है, आपके पास नहीं आई है, आपकी रियलिटी में नहीं बनी है, तो थॉट्स आते हैं, इट्स वेरी नॉर्मल। आपको इस थॉट से डरने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप बार-बार हर दूसरे टाइम पे, हर दूसरे मिनट आप यही सोच रहे हो कि पता नहीं होगा कि नहीं, वो आएगा कि नहीं, तो दैट मीन्स आपके जो बिलीव्स हैं, आपके जो असम्पशन्स हैं, आपका जो माइंडसेट है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा है। तो अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करने के लिए वर्क ऑन योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। जस्ट से टू योर सेल्फ दैट आई एम द क्रिएटर, आई क्रिएट माई रियलिटी, आई एम द सोर्स। मैं जो बोलती हूँ वही होता है। आई एम पावरफुल। और मेरा एसपी सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही रहना चाहता है। वी आर ऑलवेज टुगेदर, हम हमेशा साथ ही रहते हैं। ही इज़ फिजिकली, इमोशनली, मेंटली कमिटेड टू मी। सिर्फ यही चीज़ बोलो जो आप चाहती हो और वो वर्क करेगा। जैसे ही आपको ये थॉट आए कि पता नहीं होगा कि नहीं, इट इज़ ऑलरेडी डन, बस यही बोलो, इट इज़ ऑलरेडी डन। अगर आपको ये थॉट आ रहा है वो आएगा नहीं आएगा तो बस बोलो कि वो आ चुका है। ही इज़ विद मी राइट नाउ, वी आर इन अ वेरी हैप्पी रिलेशनशिप राइट नाउ। ये चीज़ हो चुकी है। अपने माइंड को वॉन्डर ऑफ मत होने दो। जस्ट स्टे ट्रू टू योर रियलिटी। एंड अगर उसने कुछ गलत किया होगा तो वो कैसे रिवाइज करूँ? आप अभी से क्यों सोच रहे हो क्या गलत किया होगा? ही इज़ लॉयल टू मी, ही इज़ रिस्पेक्टफुल टू मी। आप अगर ये असम्पशन में रह रही हो कि पता नहीं उसने क्या किया होगा जब वो मुझसे दूर है और मैं कैसे रिवाइज करूँगी, तो अगर वो आएगा भी तो कुछ उसने ऐसा किया होगा जिससे आप ट्रिगर होगी, जिससे आप शॉक होगी, ऐसा क्यों किया इसने? सो नेगेटिव सोचना ही क्यों है जब तक आपको पता ही नहीं है कि उसने वो चीज़ की है या नहीं की। जस्ट बी पॉजिटिव। अरे वो तो मुझसे ही प्यार करता था, वो कहाँ जाएगा, वो उसने आज तक मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, ना वो करेगा। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट इज अगर एसपी हैप्पीली मैरिड हो अनदर वुमेन से और मैं अफर्मेशन कर रही हूँ एसपी इज ऑब्सेस्ड विद मी, तो क्या वर्क करता है और मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा होगा? एसपी वापस आकर कमिटमेंट देगा, शादी करेगा? यस ही विल। आपको बस उसका अगर मैरिड वर्जन आपके बार बार थॉट्स में आता है, अरे यार वो तो मैरिड है, अरे यार वो तो मैरिड है, तो बस अपने आप से इतना बोलो, ही इज़ मैरिड टू मी। अब वो मुझसे मैरिड है, वो मेरे पास आ चुका है, एवरीथिंग वर्कड इन माई फेवर, सब कुछ बहुत मैजिकली हुआ। ही इज़ नाउ डाइवोर्स, वो मेरे साथ ही है एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी टुगेदर। वो लड़की कहीं और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खुश है एंड मेरा पार्टनर मेरे साथ बहुत ज़्यादा खुश है। यही बोलो और यही होगा। बस बार बार ये सोचना बंद कर दो, यार वो तो मैरिड है, यार वो तो मैरिड है। दैट मीन्स आप उसके मैरिड वर्जन को किसी और के साथ उसके मैरिड वर्जन को अटेंशन दे रही हो, एम्ब्रेस कर रही हो, एक्सपैंड कर रही हो एंड यू डोंट वांट टू डू दैट, क्योंकि आपको वो पर्सन चाहिए। अगर आप चाहते हो वो पर्सन आपसे शादी करे तो उसको एक सिंगल इंसान बना के अपनी तरफ अट्रैक्ट करो कि उन दोनों के बीच सब कुछ ख़त्म हो चुका है एंड ही इज़ बैक टू मी नाउ। वी आर गेटिंग मैरिड दिस ईयर, हम इस साल शादी कर रहे हैं। दैट्स इट। यही आपको बोलना है, यही रियलिटी आपको अपने माइंड में रिपीट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ डिटैचमेंट नेसेसरी? What is detachment in real sense? Like, it is my biggest doubt because in my case, I think about him like a desire. Like, obviously, how can I forget my desire? But I stay in my assumption. So, he is on my mind always. I can't forget him.
I think about him, but in a positive way, always like he's already mine. Is it attachment or detachment? एंड लाइक आई रीड मेनी सक्सेस स्टोरी, दे से कि जब उनको एकदम फ़र्क पड़ना बंद हो गया, दे गॉट देयर एसपी टेक्स्ट और वटेवर, और जब टेक्स्ट आया तो उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ा। बट आई कांट से कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई कैन से कि आई एम रिलीव्ड बाय द थॉट इट इज़ ऑलरेडी डन। तो क्या ऐसा करना ज़रूरी है? एंड इज़ डिटैचमेंट लाइक द मोस्ट नेसेसरी थिंग? लाइक इसके बिना क्या मैनिफेस्टेशन नहीं मिलती? इफ़ यू हैव एनी सक्सेस स्टोरी लाइक दिस कि वो ज़्यादा डिटैच नहीं थी, so still she got a result, please share, I really hope you will answer this. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल डिटैचमेंट होता क्या है? देखो, डिटैचमेंट इज़ नॉट अबाउट फॉरगेटिंग योर डिज़ायर। आप बोल रही हो कि आपके दिमाग में वो रहता है, तो दैट इज़ फाइन। डिटैचमेंट का ये मतलब नहीं है कि अपने डिज़ायर को ही भूल जाओ। डिटैचमेंट का सिंपली ये मतलब होता है कि आप इमोशनली डेस्परेट नहीं हो या ऑब्सेस्ड नहीं हो उस चीज़ के पीछे कि नहीं वो कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, या फिर बार बार उसको चेज़ कर रहे हो, उसको मैसेजेस कर रहे हो, कॉल कर रहे हो। इस डेस्परेशन से, इस ऑब्सेशन से डिटैच होने को डिटैचमेंट कहते हैं, ना कि अपनी डिज़ायर भूलने को डिटैचमेंट कहते हैं। डिटैचमेंट का ये मतलब नहीं होता कि अपने डिज़ायर में गिव अप कर दो, अपने डिज़ायर को गिव अप कर दो। डिटैचमेंट का सिंपली ये मतलब होता है कि ओके फील करना बिफोर इट इवन शोज़ अप। उसके शो मतलब 3D में आने से पहले ही आप ये फील करो कि नहीं वो चीज़ हो चुकी है, इट इज़ डन। यू फील ओके, यू डू नॉट फील रश्ड। आपको जल्दी नहीं होता कि कब आएगा, आप वो डेस्परेशन मोड में नहीं होते, आप उस ऑब्सेशन में नहीं होते, ठीक है? तो डिटैचमेंट का ये मतलब होता है, डिटैचमेंट इज़ नॉट नेसेसरी इन मैनिफेस्टेशन। लोगों का डिटैचमेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि जब लोग ज़्यादा अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, उनको अपनी वैल्यू का पता चल जाता है, तो वो धीरे धीरे करके डिटैच होना स्टार्ट हो जाता है। एंड आप भी अगर बहुत ज़्यादा वर्क करोगे अपने ऊपर, ठीक है, अपने एसपी के ऊपर, तो आपको भी वो ऑब्सेशन नहीं होगा। अगर आपको भी ऑब्सेशन नहीं है, दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी डिटैच्ड फ्रॉम योर डिज़ायर। तो ये मत सोचो कि डिटैचमेंट नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, हो पाएगी। आप बिल्कुल सही जगह पे हो, आप बिल्कुल सही रास्ते में हो। आप अगर ये जब भी थॉट आता है आप सिर्फ अच्छा ही सोचती हो, आप सिर्फ पॉजिटिव ही सोचती हो अपने पार्टनर और अपने बारे में, तो यही चाहिए मैनिफेस्टेशन को होने के लिए। तो यू आर इन द राइट ट्रैक, ठीक है, यही करो। एंड कोई मेरे पास सक्सेस स्टोरी है? येस, मेरे पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जिसमें उन लोगों ने फुली डिटैचमेंट नहीं किया था और मैंने वो शेयर करी हुई हैं। मैंने काफ़ी स्टोरी शेयर करी हैं जिसमें मतलब पूरी तरीके से डिटैच नहीं हुए थे, उनके माइंड में उनके एसपी रहते थे। बट हाउ डिड दे मैनिफेस्ट? उन्होंने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क किया, अपने ऊपर ध्यान दिया, अपनी खुशियों पे ध्यान दिया। एंड जैसे ही एसपी उनके माइंड में आता था, एसपी के लिए फॉर्म किया, एसपी उनके माइंड में आता था, उन्होंने पॉजिटिव अजम्पशन रखी कि अरे ये तो मेरे पास ही आएगा, ही इज़ माइन ओनली, वो तो मेरा ही है। तो वो चीज़ हो गई, ठीक है। सो दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट इज़ दी एक वीडियो बनाओ कंट्रोलिंग एंड कंजर्वेटिव, ये मैंने कर दिया था। और स्टॉप अनवांटेड मैरिज, प्लीज़। अनवांटेड मैरिज स्टॉप करने के लिए बस यही बोलो, इट इज़ कैंसल्ड, इट इज़ कैंसल्ड, इट इज़ कैंसल्ड। मैं जो चाहती हूँ मेरी रियलिटी में वही होता है। आई ऑलवेज गेट वट आई वॉन्ट, आई ऑलवेज गेट वट आई वॉन्ट। माई मैरिज इज़ कैंसल्ड, एकदम मैजिकली कैंसिल हो गई, उन्हीं की तरफ से खुद कैंसिल हो गई। मैं जो चाहती हूँ वही मिलता है मुझे। वो एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वर्किंग इन माई फेवर। बस जो चीज़ आप चाहते हो वही, उसी पे ध्यान दो, वही बोलो। Next is, I have been in a manifestation journey for a very long time with no results. I have been affirming for a very long time with persistence. I got no clue if I ever was in the state. I have had taken your coaching as well. Please make a video on people like me. Okay. So first of all, I think I know who you are. आपने मुझसे कोचिंग ली है, आई नो। एंड आप बहुत लंबे समय से मैनिफेस्टेशन जर्नी में हो, ये भी मुझे पता है। एंड आप बहुत परसिस्टेंस के साथ अफर्म भी करते हो, ये भी मुझे पता है। लेकिन ये बात मैं हमेशा अपनी हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि टेक्निक्स, ये जो अफर्मेशंस हैं, विजुअलाइजेशंस हैं, स्क्रिप्टिंग है, सिर्फ ये टेक्निक्स अलोन वोंट मैनिफेस्ट एनीथिंग। अगर आप टेक्निक्स कर भी रहे हो, अगर आप सारी टेक्निक कर रहे हो, परसिस्टेंस के साथ कर रहे हो, बट आप उस थॉट से डर रहे हो
आपके जैसे एसपी का नाम दिखता है, आप डर जाते हो। आप कपल्स दिखते हैं, आप उनसे जेलस होते हो, आप उनसे डरते हो। आप कोई लव सीन दिखता है आपको कोई मूवी में, आपको एकदम से ट्रिगर होता है। आप उस पर्सन की फ़ोटो नहीं देख सकते, आप उस पर्सन का नाम भी नहीं देख सकते, आपको हर एक चीज़ ट्रिगर करती है। दैट मीन्स आप स्ट्रॉन्ग माइंडेड नहीं हो, आप अभी भी लैक में हो। तो सिर्फ अफ़र्मेशंस करने से मैनिफेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका माइंड हमेशा डरा रहता है इस थॉट से कि वो क्या कर रही होगी, अरे मुझे उसका नाम दिख गया, वो अभी तक नहीं आई, मैं तो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, अभी तो ये हो गया, अभी तो वो हो गया, ये हो क्यों नहीं रहा। तो आप हमेशा ही फ़ियर में रहते हो, आप हमेशा ही एंग्शियस रहते हो। आप सेल्फ कॉन्सेप्ट करते हो, फिर भी आप एंग्शियस रहते हो। तो आपके अंदर चेंजेस तब आएँगे, अभी आप मुझे याद है आपसे ये भी बोला था कि सिर्फ सेल्फ कॉन्सेप्ट करो, एसपी के लिए बिल्कुल अफ़र्मेशंस करनी छोड़ दो। आपने वो चीज़ करी थी। आई नो कि आप वो चीज़ सब करते हो, अफ़र्मेशंस आप करते हो, लेकिन आप इस चीज़ में नहीं टिके रहते कि आपको चेंज होना पड़ेगा। आप अगर डरते रहोगे हर बार, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, आप हर बार अपने आप को ब्लेम करते रहोगे कि आज मेरे पापा ने ये बोल दिया, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज उन्होंने ऐसे कर दिया, आज वैसे कर दिया, मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसा हो गया, मेरे फ्रेंड सर्कल की नौकरी इतनी अच्छी लग गई, अब मैं क्या करूँ, मुझे इस चीज़ से भी ट्रिगर हो रहा है, मुझे इस चीज़ से भी ट्रिगर हो रहा है। आप अपने माइंड को अपने कंट्रोल में लाते ही नहीं हो, आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है। आपका माइंड बोलता है अरे नाम दिख गया डर जा, आप डरते हो। आपका माइंड बोलता है कि ये देख कपल्स जा रहे हैं, तू तू तो सिंगल है, तो आप डरते हो। आपका माइंड आपको उसकी फ़ोटो दिखाता है तो आप डरते हो। आपका माइंड आपको आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम दिखाता है तो आप डरते हो। अब अपने माइंड को कंट्रोल करो ना। डोंट लेट योर माइंड कंट्रोल यू। डोंट। मैंने आपसे तभी भी बहुत बार बोला था कि आप क्यों अपनी 3D में इन्वॉल्व हो जाते हो। आप हर चीज़ से डरोगे तो कैसे चलेगा। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। और जब तक आप अपनी माइंड को कंट्रोल में नहीं लाते तब तक आपके लिए वर्क चीज़ नहीं करेंगी। आपको अपने माइंड को रिमाइंड कराना होगा कि दिस इज़ नॉट माई रियलिटी, इट इज़ ऑलरेडी डन। एंड आपके केस में तो आई विल ओनली से कि जस्ट स्टॉप मैनिफेस्टिंग योर एसपी फॉर नाउ। 6 महीने तक अपने ऊपर ही काम करो। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। 6 महीने सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए निकालो आप, तब आपको शिफ्ट दिखेगा अपने अंदर। और जब आपको लगे कि हाँ नाउ आई एम फीलिंग गुड अबाउट मी, तब आप एसपी मैनिफेस्ट कर सकते हो। और क्या पता तब तक खुद ही एसपी आ जाए 6 महीने के अंदर। बट अपने माइंड को कंट्रोल में लाकर उसको गाइड करो कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सच है। कपल्स को देख के जेलस होने की बजाय बी हैप्पी कि यार मैं और मेरा पार्टनर भी इतने ही अच्छे लगते हैं साथ में। कोई लव सीन देख के ट्रिगर मत हो कि अरे हम भी करते थे, अब तो नहीं है कुछ भी, अब तो सब खराब है। नहीं, जस्ट बी हैप्पी कि यार हम भी ऐसे ही लविंग रहते हैं जब हम साथ रहते हैं। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। इसीलिए मैंने आपका ये क्वेश्चन लास्ट में लिया, क्योंकि आई नो आई हैव कोच्ड यू, आई नो योर वीक पॉइंट्स एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। मैं आपसे पूरे कोचिंग टाइम पे भी यही बोलती थी कि डोंट बी लाइक दिस। ट्रिगर हर चीज़ से नहीं होना। आपकी रियलिटी है, आप डरते रहोगे, आपको आपकी 3D डराती रहेगी। जितना डरोगे उतनी डराएगी। तो डरना बंद करो, एंग्शियस होना बंद करो। अपने आप को रिमाइंड कराओ दैट यू आर द वन हु इज़ क्रिएटिंग ऑल ऑफ दिस। यू आर द वन हु इज़ इन पावर एंड जस्ट गो अबाउट इट। इसी थॉट के साथ चलो, सब हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। ओके, सो गाइज यही थे आज के सारे क्वेश्चंस। मैंने सबके आंसर दे दिए एंड आई थिंक आपको समझ आ गया होगा बिकॉज आई हैव आंसर्ड एवरी लिटिल क्वेश्चन इन डिटेल। एंड एक और क्वेश्चन था किसी का, प्रियंका या ओवरऑल करके उन्होंने कमेंट किया था, तो ओवरऑल ये जो क्वेश्चंस थे सबके आंसर कर दिए, तो यही ओवरऑल है सब एसपी के ऊपर। फोकस उसी में करो जो आप चाहते हो आपको मिले, उस पे नहीं जो आपकी 3D में हो चुका है या हो रहा है। ठीक है, अटेंशन वही दो जो आप चाहते हो आपकी रियलिटी बने, जो आप चाहते हो एक्सपैंड हो आपकी रियलिटी में। और जो आप चाहते हो कि ये हट जाए, ये हमेशा के लिए आपकी लाइफ से चले जाए, उस चीज़ में अटेंशन मत दो, उस चीज़ को फोकस मत करो। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। तो बी स्ट्रॉन्ग माइंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल। कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन में अगर आप
अपने माइंड को बार-बार वॉन्डर ऑफ करने दे रहे हो, बार-बार नेगेटिव हो रहे हैं, बार-बार ये सोचो कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, मेरे साथ होगा भी नहीं होगा, ये काम भी करता है नहीं होगा, तो कुछ भी वर्क नहीं करेगा। 3D कुछ भी उल्टी-पुल्टी दिख रही है, उसको नेगेटिव मीनिंग दे देते हो, अगर उल्टी-पुल्टी नहीं भी दिख रही तो भी नेगेटिव मीनिंग चले जाते हैं। तो ये सब करना बंद कर दो खुद के साथ और आपको खुद ही चीज़ें बदलती हुई दिखाई देंगी। इफ़ यू ट्रूली वांट योर रियलिटी टू चेंज, अपने अंदर शिफ्ट लाओ, अपने अंदर चेंज लाओ, अपने थॉट्स में चेंज लाओ। यू डोंट हैव टू चेंज एनीवन और एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू चेंज योरसेल्फ, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। तो वो चीज़ आप करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, सो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए, सो कमेंट डाउन बिलो। इट इज़ ऑलरेडी डन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मैनिफेस्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टिल द एंड। बाय बाय।